गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11 का चैप्टर पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त क्या होता है? आजाद। गगन क्या होता है? आकाश। कि पक्षी होते हैं वो आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। तो पक्षी होते हैं वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। तो इस पाठ के कवि सेम मंगल सिंह, जिनका उपनाम सुमन है, उन्होंने पक्षी के स्वतंत्र रूप से विचरण करने और आकाश की ऊंचाइयों को छूने के बारे में बताया है कि उन्हें आज़ादी अच्छी लगती है, वो स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करना चाहते हैं। जब उन्हें कुछ लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उन्हें किस प्रकार की पीड़ा होती होगी, वही बातें इस कविता के माध्यम से मंगल सिंह सुमन ने बताया है। तो कवि ने इसमें क्या बताया है? प्रस्तुत कविता में कवि सेम मंगल सिंह सुमन ने एक स्वतंत्र पंछी की उस पीड़ा का वर्णन किया है जब उस पंछी को पिंजरे में कैद करे उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है तो वह क्या अनुभव करता है। कि पक्षी होते हैं वो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। जब उन्हीं पक्षियों को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उन्हें कैसा लगता होगा, उन्हें कैसी पीड़ा होती होगी, वो कैसा महसूस करते होंगे, वही बात इन्होंने अपनी इस कविता में बताई है। तो देखिए इनकी कविता। इन्होंने कविता में क्या बताया है पक्षी के बारे में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा करे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त क्या होता है? आजाद। उन्मुक्त क्या होता है? आजाद होता है। तो हम पक्षी हैं वो आजाद हैं और आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इस पहली लाइन का क्या अर्थ है? कि हम पक्षी हैं वो आजाद हैं। उन्मुक्त यानी आजाद। हम पक्षी हैं आजाद हैं। हम आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। गगन, गगन होता आकाश। हम आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, पिंजरबंद क्या होता है? पिंजरे में बंद। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे। यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक, कनक होता सोना। कनक क्या होता है? सोना। यदि पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो सोने की जो तीलियां होती हैं, पिंजरे की जो तीलियां होती है ना, सोने के पिंजरे जो तीलियां होती हैं, पक्षी बाहर जाने के लिए उनसे टकराएगा। पक्षी बाहर जाने के लिए सोने के पिंजरे की जो तीलियां होती हैं उनसे टकराएगा और टकराने पर क्या होगा? पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी हंसते हुए पंख। हंसते हुए पंख, वे पंख जो पक्षी को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, वही हंसते हुए पंख टूट जाएंगे। फिर से देखिए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। कि हम पक्षी हैं वो आकाश मुक्त होकर आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पिंजरे में कैद होकर के स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे क्योंकि आज़ादी पक्षियों को भी अच्छी लगती है।
कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि पक्षियों को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो जो सोने के पिंजरे की जो तीलियां हैं उनसे जब पक्षी टकराएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उनसे टकराएगा। तो जब उनसे टकराएगा तो उसके पुलकित पंख हैं, जो हंसते हुए पंख हैं, वो टूट जाएंगे। ये बताया उन्होंने। हम बहता जल पीने वाले पक्षी हैं, वो बहता हुआ जल पीते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले पक्षी होते हैं, वो बहते हुए जल को पीते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूख और प्यासे मर जाएंगे। हम पक्षी तो आजाद होकर बहता हुआ जल पीने वाले हैं, और यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक, कटुक होता है कड़वी। कटुक क्या होता है? कड़वी। निम्बोरी, निम्बोरी क्या होता है? नीम का पेड़ आपने देखा होगा, नीम के पेड़ के लगती है निम्बोरी। जैसे आम का पेड़ होता है उस पर आम लगते हैं, सेब का पेड़ होता है उस पर सेब लगते हैं, वैसे ही नीम का पेड़ है उस पर निम्बोरी लगती हैं। और कटुक क्या होता है? कड़वी। वो निम्बोरी होती है ना, जो नीम के पेड़ के लगती है निम्बोरी, वो कड़वी होती हैं। तो उस कड़वी निम्बोरी से क्या अच्छा है? कहीं भले कटुक निम्बोरी, कटुक कड़वी होती है, निम्बोरी होती है, तो कड़वी चीजें अच्छी नहीं लगती ना। लेकिन पक्षी कहते हैं कि हमें वो भी अच्छी लगती हैं। किससे अच्छी लगती हैं? कनक कटोरी की मैदा से। कि सोने की कटोरी में यदि मैदा खाने के लिए रख दी जाए तो हमें उससे अच्छी तो स्वतंत्र रूप से जो नीम की निम्बोली है, जो कड़वी होती है, वो भी अच्छी लगती है। तो इसमें क्या बताया है कि पक्षी हैं वो बहता हुआ जल पीने वाले होते हैं। ऐसे में उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। यदि स्वतंत्र रूप से उन्हें खाने के लिए कड़वी निम्बोरी मिलती है तो भी अच्छा है। किससे? यदि सोने की कटोरी की मैदा से। यदि सोने की कटोरी में आप उन्हें मैदा देते हो तो उससे अच्छा तो वो नीम की निम्बोली ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पक्षी स्वतंत्र रूप से जो खाते पीते हैं वो ही उन्हें अच्छा लगता है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके अच्छा खाना दिया जाए तो भी पक्षी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें तो आज़ादी प्यारी होती है। आज़ाद रहने पर यदि उन्हें नीम की निम्बोली भी मिल जाए तो भी अच्छा ही होता है। लेकिन वह पिंजरे में बंद रह करके चाहे उन्हें सोने की कटोरी में मैदा दो, उससे भी खुश नहीं होते हैं। तो समझ में आया होगा आपके। इसमें क्या बताया है कि पक्षी हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो वे भूख और प्यास से मर जाएंगे। स्वतंत्र रूप से रहने पर यदि उन्हें नीम की निम्बोली मिलती है, कड़वी निम्बोली मिलती है तो भी अच्छा ही है। लेकिन यदि उन्हें सोने की कटोरी में मैदा मिल जाए तो उसे वो खुश नहीं होते हैं। आगे क्या बताया? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण, स्वर्ण क्या होता है? सोना। स्वर्ण क्या होता है? सोना होता है।
श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला होती है जो सोने को आगे से आगे जोड़ा जाता है ना, उसे श्रृंखला कहते हैं। कि एक ही लाइन में सोने को जोड़ा जाता है, वो हो गई सोने की श्रृंखला। अपनी गति उड़ान सा बोले, यदि पिंजरे में पक्षियों को कैद कर दिया जाए, सोने के पिंजरे में पक्षियों को कैद कर दिया जाए, तो पक्षी हैं अपनी जो गति है, उड़ान है, सब भूल जाते हैं कि वो किस गति से उड़ सकते हैं, उनकी उड़ान कितनी ऊंचाई तक है, वो सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। सोने के पिंजरे में बंद रहने पर वो अपनी गति और उड़ान सब भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु होता है पेड़, तरु क्या होता है? पेड़ होता है। और वो सपनों में ही देख पाते हैं कि तरु की फुनगी की पेड़ हैं, उनकी डालें और पर के झूले, और डालों पर बैठकर जो वो झूले झूलते थे, वो सब वो सपने में ही देख पाते हैं। जब पक्षी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो क्या होता है? अपनी गति उड़ान सब भूले। तो पक्षी अपनी गति उड़ान सब कुछ भूले जाते हैं कि उनकी गति कितनी तेज थी, उनकी उड़ान कितनी ऊंचाई तक थी, वो सभी भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो फिर तो सपने ही रह जाते हैं और सपनों में ही देखते रहते हैं कि पेड़ पर बैठकर वो किस प्रकार से हिलोरे ले रहे हैं, किस प्रकार से झूले रहे हैं, पेड़ की शाखाओं में बैठकर किस प्रकार से वो झूले ले रहे हैं। ये सब वो तो सपने में ही देख पाते हैं। हकीकत में वो कहाँ है? पिंजरे में कैद है। पिंजरे में कैद कर उनको कर दिया जाता है, तो बाहर की बातें तो उन्हें याद आती हैं कि किस प्रकार से वो आकाश में उड़ते थे, कैसे वो अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। यह तो फिर एक सपने में ही वो देख पाते हैं। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आगे क्या बताया इसमें? ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। तो इसमें क्या बताया है? ऐसे थे अरमान की उड़ते, इसमें पक्षियों के बारे में बताया है कि उनके अरमान क्या थे, उनके सपने क्या थे, वो बताया। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो इसमें बताया है ऐसे थे अरमान के उड़ते, उनके अरमान थे, उनके सपने थे कि नील गगन की सीमा पाने, नील नील मतलब नीला, गगन यानी आकाश की सीमा पाने, कि उनके सपने थे, अरमान थे उनके कि हम आकाश की ऊंचाई को छूते हुए नीला जो आकाश है उसको छू जाएं, है ना। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। कहने का तात्पर्य क्या है कि पक्षियों के अरमान थे, सपने होते हैं कि वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो नीला जो आकाश है उसकी सीमा पाने के लिए, उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए वो ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, उनकी जो लाल किरण की तरह जो उनकी चोंच होती है वो खोलकर, लाल किरण की तरह उनकी चोंच, उनकी चोंच को किस प्रकार से बताया गया है? लाल किरण की तरह बताया गया है। पक्षियों की चोंच को कैसे बताया गया है? लाल किरण की तरह बताया गया है कि लाल किरण की तरह चोंच खोल के वो चुगते
तारक अनार के दाने, तारक होता है तारे, तारक क्या होते हैं? तारे। और उनके सपने थे कि फिर आकाश में जो तारे होते हैं उन्हें ही अनार के दाने समझकर वो खा लेते। यानी उनके सपने थे आकाश की सीमा तक पहुंचने के, आकाश तक पहुंचने के उनके सपने होते हैं पक्षियों के। और वो वहां पर जाकर जो तारे होते हैं उन्हें अनार के दाने की भांति खाने के भी उनके सपने होते हैं कि हम वहां पर पहुंचेंगे तो आकाश में खाने के लिए अनार तो नहीं मिलेंगे, है ना, अनार तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तारे होते हैं वो तो उनको मिल जाएंगे। और अनार को किस प्रकार से खाते हैं वैसे ही तारों को भी खा लेंगे। ये उनके सपने थे कि आकाश में अनार तो नहीं मिलेंगे लेकिन तारे तो मिल जाएंगे, तो अनार के दाने खाते हैं वैसे ही तारों को भी खा लेंगे। तो उनके सपने क्या थे? पक्षियों के क्या सपने थे? पक्षियों के सपने थे कि आकाश में, नीले आकाश में जाकर हम आकाश की ऊंचाइयों को पाने के सपने थे कि नीले आकाश है उसकी ऊंचाइयों को पा लें, उसकी सीमा तक पहुंचे जाएं। ये उनके सपने थे। और अपनी लाल किरण सी चोंच खोल करके तारे हैं उनको अनार के दानों की भांति खा ले, ये उनके सपने थे। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।